जय जगन्नाथ किसान भाइयों, एमके पोल्ट्री एंड हैचरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम ब्रूडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जो किसान भाइयों ने अभी चूजा डालने जा रहे हैं या डाल लिए हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कितना लंबा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपने घबरा हुए हैं कि मैं अभी चूजा डालूंगा तो चूजा का मोर्टेलिटी हो सकता है। तो और एक प्लस पॉइंट भी मानिए, वो तो डिमेरिट हो गया, मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन दूसरा भी आपका प्लस पॉइंट है कि इस सीजन में जो जो भी चूजा डाला जाता है वो बहुत हाई रेट में बिका जाता है। तो सालों में जितना प्रॉफिट नहीं होता है, इस सीजन में उतना प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। तो मैं आपको कैसे सक्सेसफुली ब्रूडिंग करेंगे वो वीडियो लास्ट को जाते जाते आपका समझ में आ जाएगा। तो आपको कुछ भी इश्यूज नहीं रहेगा, वो मेरा गारंटी है। नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं आपका वीडियो देखा, अप्लाई किया, फिर भी मैं फेल हो गया। वो नहीं हो सकता, और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं 100% से आपको सोल्यूशन दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला चीज आपको ब्रूडिंग में देखने के लिए आपको अभी टेम्परेचर, आपका सिचुएशन क्या है आपको जानना चाहिए। वर्तमान हमारा उड़ीसा का टेम्परेचर देखा जाएगा तो अभी 12 डिग्री अभी दिखा रहा है। 7:42 हो गया, 7:42 सुबह 7:42 हुआ है, फिर भी 12 डिग्री टेम्परेचर से तो मान सकते हैं कितना टेम्परेचर डाउन है। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने टेम्परेचर्स को बहुत नेग्लेक्टली वो लेते हैं विंटर सीजन में, जो कि फेलियर का चांस है। जो किसान भाइयों ने आराम से ब्रूडिंग करे हैं वो तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो के बाद आप चूजा डालिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो मेरा गारंटी है, ठीक है। तो पहला चीज हमको टेम्परेचर्स को देखना चाहिए। टेम्परेचर्स को देखने के लिए मैं आपको इस सेंसर के बारे में बता देता हूँ। उसका भी लिंक होगा, वो अमेजन में मिल जाता है, उसका लिंक होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसका एक सेंसर रहता है, आपको बस दीवार में किसी भी जगह पे लटकाना है, और जहाँ पे हीटिंग का नहीं लगा है आपने, उसी जगह आपको हीटिंग जहाँ लगा है नहीं, जहाँ नहीं लगा है उसको इसी जगह 1.5 फीट चूजा जहां रुके हैं उससे 1 फीट ऊपर उसको ऐसे ही लटकनी चाहिए, ठीक है। तो उसका सेंसर, वो जो सेंसर उसको बता देगा कि कितना आपका है। मेरा अभी रूम टेम्परेचर 20.9 है, ठीक है। उसमें आपको पता चली जाएगा कि आपका अंदर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अभी फर्स्ट पहला वीक का मैं बात बताऊंगा तो आपको 7 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर, 7 डेज तक आपको 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको मेंटेन करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों ने गलती करते हैं कि रात 10 बजे का जो टेम्परेचर देखते हैं उसी को ही फाइनलाइज टेम्परेचर करके वो सो जाते हैं, जो होता नहीं है। ध्यान दीजिए, हमारा जो सुबह का ठंडा बोला जाता है, सुबह का ठंडा ही ज्यादा ठंडा पड़ता है, उसके पहले ज्यादा ठंडा नहीं रहता है। रात 10 बजे मान लीजिए 20 डिग्री है तो सुबह आपका 12 डिग्री रहेगा। वो मैं आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो रात 10 बजे 20 डिग्री है तो आपने सोच लिया कि मेरा 20 डिग्री टेम्परेचर से मैं सो जाता हूँ, तो एक्चुअली होता नहीं है, आपका 12 डिग्री होता है। मान लीजिए आपने 35 डिग्री सेल्सियस एडजस्ट करके आपने सो गया, लेकिन सुबह होते होते वो 22 को आ गया होगा, तो कितना टेम्परेचर डाउनफॉल हुआ है, 10 डिग्री तक डाउनफॉल हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं चूजा का हालत क्या होगा। तो जैसे सुबह जाते हैं हम, जैसे 7 बजे सुबह 6 बजे जाते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि चूजा एक से ऊपर गैदरिंग हो जाते हैं। गैदरिंग होके क्या करते हैं कि उसके 2 दिन 3 दिन के बाद मोर्टेलिटी हो जाता है। बाट खाता नहीं है, पीता नहीं है, एक ही जगह बैठा रहता है, उसका जो पंख होता है उसको डाउनफॉल करते हैं, पीछे बीट जो व्हाइट टाइप का बीट लगा रहता है, यह से इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो कि किसान भाइयों का बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। तो उसको मत कीजिए। तो पहला आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूं कि आप कैसे भी करके भी सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको कैसे भी अलर्ट रहना है। आप इसी टाइम सो गए तो आपका चूजा भी सो जाएंगे, चूजा सो जाएंगे तो आपका बिजनेस खत्म मान लीजिए, उसका ब्रूडिंग खत्म मान लीजिए। तो आपको कभी भी नहीं करना है, आप वर्कर के ऊपर डिपेंड करते हैं तो भी आप जाकर रहिए, ठीक है। पहला। दूसरा हो गया कि टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए आप, मैं स्लैट सिस्टम से आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने सिंगल फेज करंट लिया है,
तो आप 500 के नीचे डाल रहे हैं तो ऑप्शनल आप गैस बूडर लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक बूडर लगा सकते हैं, या वो जो 100 वाट का बल्ब जो होता है उसको लगा सकते हैं। लेकिन 100 वाट का बल्ब लगाएंगे तो भी आपको एक चीज पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए उसका रेडिएशन ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका समर सीजन में जून महीना हुआ है, आपको दोपहर 12 बजे के बाद आपको जाना है, तो इतना सनलाइट रेडिएशन होता है जो कि हमारा कैपेबिलिटी के ऊपर नहीं रहता है, जैसे कि हमारा आँखें ऐसे होता रहता है। ठीक है, तो इसका रीजन होता है कि हमारा बॉडी कैपेबिलिटी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए हम ब्लैक गॉगल्स लगा के बाहर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चूजे को होता है, तो आपने ज़्यादा लाइट दे देंगे तो क्या होता है कि वो देख नहीं पाते, तो उसके वजह से भी बात स्ट्रेस में आ जाता है। तो आपको इस टाइप का गलती नहीं करना है। तो आपको जैसे भी करके भी 1.5 फीट के ऊपर सपोज 100 वाट जो लगाते हैं, 100 वाट लगाते हैं तो उसको आप लगाना है। फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्टर, जैसे जो बोलते हैं ना, रिफ्लेक्टर समझ रहे हैं ना, फिर भी मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। ठीक है, वो रिफ्लेक्टर होता है, उसको आपको लगाना है। उसको लगाएंगे तो उसका जो जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है वो सब नीचे ही रहेगा, तो आपको कुछ भी इश्यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस 500 के नीचे कर रहे हैं, सिंगल फेज करंट ले रहे हैं, तो आपको गैस बूडर, इलेक्ट्रिक बूडर, बुखारी सिस्टम एक मैं नया टेक्निक अप्लाई किया था, जो कि लोकली जो मिलता है उसको लेकर बहुत कम बजट में हो गया और बहुत कारगर भी है। और 100% मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, वो सक्सेसफुली 1% भी डिमेरिट नहीं। उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जो कि बहुत अच्छा आपका मान लीजिए 5 रुपये के करीब आपको ब्रूडिंग में कस्टिंग बचा देगा। उसमें आप जंगल में भी जाकर भी कीजिए, मान लीजिए 10 डिग्री 8 डिग्री में भी कीजिए, वो आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, तो पहला चीज हो गया टेम्परेचर्स को लेकर। तो टेम्परेचर्स आपको चूजा डाल रहे हैं तो पहला वीक 35 डिग्री तक आपको रखना है। ठीक है, पहला चीज हो गया 35 डिग्री तक रखना है। और जो रात 10 बजे जो था वो 2 बजे नहीं है, तो आपको टेम्परेचर जाकर 2 बजे आप अलर्ट रहेंगे तो ही जाकर अपने टेम्परेचर बढ़ा पाएंगे। और आप सो जाएंगे तो चूजा भी, फिर से बता देता हूँ, सो जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज हो गया आपका ब्रूडिंग टेम्परेचर्स को लेकर। दूसरा चीज आ गया वेंटिलेशन को लेकर। बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो कि वेंटिलेशन को बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन अभी तक इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उसको भी पता नहीं होता है वेंटिलेशन को कैसे आपको मेंटेन करना है। वेंटिलेशन लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ब्रूडिंग को परफॉर्मेंस को लेकर, चूजा का परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक है, तो उसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो मैं जो अभी बैठा हूँ वो ह्यूमन इंसान रहने की जगह है, इसी जगह पे भी कुछ चाषी भाइयों ने ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो करते हैं। ठीक है, मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन दूसरा चीज हो जाता है, जैसे चूजा रहता है, बड़ा होता जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया गैस का लेवल भी बढ़ते ही जाता है, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए कुछ भी हम कर नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से बार स्ट्रेस में जाकर डिहाइड्रेशन से होकर भी मरते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सपोज इंसान रहने की जगह पे आप ब्रूडिंग कर रहे हैं तो आपको एग्जस्ट फैन एक लगाना चाहिए, 4 फुट हो या 6 फुट हो, जहां पर भी हो एक एग्जस्ट फैन लगाए। उसके बाद आपने 1.5 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर जाकर कुछ 5-10 मिनट के लिए आप डोर ओपन कीजिए। डोर ओपन करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जाली का सिस्टम लगा दिए हैं, डोर ओपन करके जाली सिस्टम लगा दिए हैं, तो आपको डरने की कोई चांस नहीं है। बस एक छोटा सा होल कर दीजिए और ऐसा टाइमर फाइमर होगा, नहीं तो स्विच एक लगा दीजिए एग्जस्ट फैन को, हर 2 घंटे के अंदर एक बार 2-4 मिनट या 5 मिनट के लिए लगा दीजिए, तो आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया गैस होगा वो एडजस्ट कर लेगा और फ्री ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को वो अंदर सक कर लेगा, तो बार्ड को रिलैक्स फील होगा। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड इलाका हो या डस्टी इलाका हो या बहुत क्लाउड जगह होता है, उसमें हमको फ्री ऑक्सीजन मिलता है, तो हमको जैसे रिलैक्स लगता है उनको भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो आपको वेंटिलेशन की जरूरत है। दूसरा चीज, जो किसान भाइयों ने फार्म कर रहे हैं, फार्म के अंदर करें, तो आप ध्यान दीजिए, उस पोस्टर को देखिए हमने कैसा किया है। हमने इनर भी एक कार्पलिन लगाया है, ऊपर भी सीलिंग किए हैं, और ऐसे ही बाहर साइड में भी हमने
किए हैं। क्या करते हैं कि सुबह 7-8 बजे तक दोनों का पाल हम नहीं उठाते हैं। बस जैसे एग्जॉस्ट फैन एक एक लगाए हैं, इस एग्जॉस्ट फैन में क्या होता है कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर 5-10 मिनट के लिए पूरा पाल जो आगे का जो जैसे हम जिसमें एंट्री होते हैं उसके साइड पे थोड़ा सा उठा लेते हैं। क्या होता है कि वो सक कर लेता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एडजस्ट कर लेता है, एमोनिया गैस को भी एडजस्ट कर लेता है जो हम फैन लगाए हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या फायदा हो जाता है कि हमको बाढ़ को फ्री ऑक्सीजन मिल जाता है। कुछ किसान भाइयों ने मेरे पास गलती किए थे, जो कि मेरे पास भी रिपोर्ट आया है, जो क्या करते हैं कि किसान भाइयों ने दिन रात 24 घंटा वो एग्जॉस्ट फैन लगाते रहते हैं। तो उसमें गलती क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जितने भी हम हीट तैयार करते हैं ना अंदर, वो सारे ने सब कर लेता है। तो अंदर बाहर का जितना टेम्परेचर होता है अंदर का भी उतना ही टेम्परेचर, तो हम उतना जो प्रोविजन करके क्या फायदा है। तो उसका मत कीजिए, हर 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर, आपको सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप ब्रूडिंग करते हैं मुझे मालूम नहीं, बस आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे आप अंदर जाते हैं जो आपको गैस या कार्बन डाइऑक्साइड या एमोनिया गैस कुछ भी जो फील नहीं होनी चाहिए, बस वो उसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि हर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट के लिए पाल उठा लिए और एडजस्टमेंट लगा दिए। बस एडजस्टमेंट आधा घंटा के लिए 20 मिनट के लिए भी लगा सकते हैं, बड़ा ब्रूडिंग है तो। ठीक है, जैसे कि हमारा संतुलन बजा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है स्पेस मैनेजमेंट को लेकर। जो किसान भाइयों ने चूजा डाल रहे हैं अभी, आप इस स्क्वायर फीट में 5 चूजा डाल सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म रहेगा। 5 चूजा आप डाल सकते हैं। ठीक है, 5 चूजा आप डाल सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, और टेम्परेचर 35 तक रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। और ब्रॉयलर होता है तो 4 से 5 तक डालिए। 1 हफ्ते के बाद आपको रैपिडली करना है बस। और एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए बता देता हूँ, आप जो भी चूजा डालिए कोई परवाह नहीं, बस आपको नेकेड आई में देखना चाहिए कि बाढ़ क्लाउड है या पतला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपको लग रहा है कि चूजे को अनकम्फर्ट, बहुत ज़्यादा चूजा हो गया, तो आपको उसी हिसाब से बढ़ानी चाहिए। और एक फार्मर किसान भाइयों ने बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो कि लॉस का बहुत बड़ा रीजन है। क्या करते हैं कि जैसे ब्रूडिंग तैयार करते हैं, वो ब्रूडिंग एक्सटेंशंस को माइंड में नहीं रखते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती होता है। ब्रूडिंग एक्सटेंशंस क्या होता है कि हमारा 1 हफ्ते के लिए तो हमने राउंड बना दिए कि स्क्वायर बना दिए कि जहाँ भी कर लिए, जैसे 1 हफ्ते के बाद हमको ब्रूडिंग एक्सटेंशंस करना पड़ता है, क्योंकि हमको पहला वीक में 35 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, उसमें 1 स्क्वायर फीट में 5 रखना है, लेकिन सेकंड वीक में हमको 4 रखना है, तो हमको और ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो हमारा किसान भाई क्या करते हैं कि उतने ही जगह, अभी पहला जो 1 हफ्ते के लिए जितना जगह चाहिए उतने ही कर लेते हैं, लेकिन दूसरे हफ्ते के लिए वो प्रिपेयर नहीं करते हैं, बस ऐसे ओपनली उनको छोड़ा देते हैं, नहीं तो फिर बढ़ा के करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों ने तो 2 हफ्ते के लिए तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन विंटर सीजन जैसे अभी का टेम्परेचर 12 डिग्री नाइट में आता है, तो इसी टाइम क्या होता है कि जी अपना जैसे 2 वीक्स हो गया, देसी चूजा डाले हैं, देसी चूजा डालेंगे तो कितना उसका बॉडी वेट आएगा, मैक्सिमम 150 ग्राम्स, 400 ग्राम तक आपका बाढ़ को टेम्परेचर्स की ज़रूरत है। जैसे उसका बाढ़ टेम्परेचर 400 ग्राम तक हो जाएगा, और ब्रॉयलर होगा तो आपका 800 ग्राम तक हो जाएगा, उसको कोई टेम्परेचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस हम साइड का पाल ढांक लेंगे या आधा भी ढांक लेंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, वो समझ लीजिए। तो हमारा क्या होता है कि 2 हफ्ते के बाद जैसे ब्रूडिंग एक्सटेंशंस करते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्या करते हैं हम उनको नॉर्मली छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जान कुछ किए हैं तो आपको पता है वो एक के ऊपर फिर से चढ़ेंगे के बाद फिर से मोर्टेलिटी होगा, तो आपको ब्रूडिंग एक्सटेंशंस को भी माइंड में रखना है। ठीक है, वो चीज़ भी आपको करना है, वो चीज़ कर देते हैं तो आपको कुछ भी इश्यूज नहीं रहेगा, वो मेरा गारंटी। क्या करेंगे कि जैसे पाल को, साइड का पाल को बढ़ाएंगे, ऊपर सीलिंग कर रहे हैं तो सीलिंग ऐसा करेंगे कि हमारा 21 दिन तक हमारा चूजे को कितना स्क्वायर फीट चाहिए, बस उसी हिसाब से सीलिंग भी कर दिए होंगे, फिर साइड वॉल लगा दिए होंगे, हीटिंग सोर्स लगा दिए होंगे, सारे में आपको लगा दिए होंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको
जैसे 21 दिन के बाद भी आपको उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 21 दिन में या 28 दिन में हमारा बाढ़ का देसी चूजा डालें तो 300 ग्राम के करीब हो, फिर 100 ग्राम तक भी हमको ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, तो 300 ग्राम भी हो जाएगा तो भी हमारा बाढ़ को जो जितना अभी ठंडा पड़ रहा है वो हैंडलिंग कंडीशन में रहेंगे। तो 400 ग्राम जैसे मान लीजिए अभी 40 डेज तक हमको ब्रूडिंग का जरूरत है, जैसे 12 डिग्री 13 डिग्री 11 डिग्री का टेम्परेचर के टाइम पे। ठीक है, 40 डेज का ब्रूडिंग हमको करना है। 40 डेज तो मेनली हमको ध्यान देना है 21 डेज तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा टेम्परेचर्स को लेकर जितना हम ब्रूडिंग में लगाए हुए उतना को हम एक्सपेंड कर देंगे। तो इधर एक इधर एक इधर एक, जैसे टेम्परेचर बस मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड वीक के अंदर हमको टेम्परेचर कितना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डिग्री, ओके 29 डिग्री इतना। तो हमारा जितने ब्रूडिंग में लगाए हैं उसको बस एक्सपेंड कर देंगे तो वो एडजस्ट करवा देता है। ठीक है, तो उसको आपको जरूरी है जानने के लिए। और मेन टॉपिक आपको छोड़ दिया था ब्रूडिंग कैसे करना है। ठीक है, ब्रूडिंग के लिए आपको क्या करेंगे कि 500 के नीचे आप डाल रहे हैं तो 100 वाट बल्ब 100 वाट जो बल्ब होता है उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 500 से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अभी के टाइम पे जितना टेम्परेचर डाउन होता है आपका 100 वाट बल्ब इनफ नहीं है, तो आपको इलेक्ट्रिक ब्रूडर या गैस ब्रूडर आपको ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिक ब्रूडर आप क्या करेंगे कि लगा देंगे। इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा देने से वो 1000 चूजे के लिए हो जाता है। अपना 1000 2000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 तक भी आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिंगल फेज करंट होता है वो बहुत अच्छा उसको पकड़ लेता है। लेकिन उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा देंगे तो वो ऑन तो होगा लेकिन उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितना हमारा उम्मीद है। ठीक है, वो 200 के लिए भी वो नहीं कर पाएगा। आपका ट्रिपल फेज करंट है तो कोई इश्यूज नहीं, आप 5 तक लगा सकते, क्योंकि जो हीटर लगा जाता है 1500 या 2000 वाट का वो कॉइल होता है, तो उतना इलेक्ट्रिक वो शक करता है जो कि हमारा कैपेबिलिटी के बाहर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपने 2000 तक भी किए हैं तो आपने इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा सकते हैं, लेकिन 2000 से ऊपर हो जाता है तो आपको उसके बाद 2000 के जैसे 2 इलेक्ट्रिक ब्रूडर, उसके बाद आपको गैस ब्रूडर या बुखारी सिस्टम। और बुखारी सिस्टम आप लगा लेते हैं तो आपको कुछ भी इश्यूज नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगाए या ना लगाए, वो गैस ब्रूडर लगाए या ना लगाए, क्योंकि उतना वो हीट प्रोड्यूस करता है कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म दे देगा। ठीक है, तो पहला चीज हो गया 500 के नीचे करते हैं तो आपको 100 वाट बल्ब पे काम कर सकते हैं। और 1000 से 2000 तक आप करते हैं तो आपका क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रूडर लगा के काम कर सकते हैं। 2000 से ऊपर हो जाता है तो आपको गैस ब्रूडर या बुखारी सिस्टम का ही जरूरत है, इलेक्ट्रिक ब्रूडर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो आपको ट्रिपल फेज है तो आप 5000 तक आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपको करना है। 5000 5 7 8000 10000 तक भी ट्रिपल फेज में हो जाता है, क्योंकि वो जो कॉइल जो लगता है 5 7 8 तक भी लग जाता है। ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन आपको ज़्यादातर फार्मर हमारा जो होते हैं 2000 के नीचे होते हैं तो आप सिंगल फेज में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेंटिलेशन को भी आपको ध्यान देनी चाहिए। उसका ट्रीटमेंट मेन चीज हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि आपका चूजा का कंडीशन कैसा है, कैसे मोर्टेलिटी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको ट्रीटमेंट की सलाह चाहिए तो मैं आपको एक डिस्प्ले में नंबर दे देता हूँ, ओके ओनली व्हाट्सअप के लिए। ये आपका कुछ फार्म में इश्यूज है, कुछ इश्यूज हो रहा है, ब्रूडिंग में चूजा डाले हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, मेरा फ्री सर्विस रहता है। आप इस नंबर को आप व्हाट्सअप कीजिए, जैसे जैसे आपका जो प्रॉब्लम होता है उसी आपको व्हाट्सअप कीजिए। हमारा जो है हमारा मतलब जो भी हमारा है पर्सन आपको वो हेल्प कर लेंगे। मैं भी रहूँगा तो भी मैं भी आपको हेल्प करूँगा। उस नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फिर से बता देता हूँ, आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसल्टेंसी टोटली फ्री में मिल जाएगा। तो आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपका फार्म का इश्यूज जान सकते हैं। ठीक है, वही होता है सोल्यूशन। आपको अभी तक चूजा नहीं डाले तो जल्दी से जल्दी नियर बाय हैचरी को बुक कर लीजिए, बुक करके चूजा डालिए, क्योंकि इसी टाइम में आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो आप जितना जल्दी होगा चूजा डालिए, लाभवान हुए। और वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दूसरे फार्मर को शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो का ज़रूरत है। और कुछ इश्यूज है तो फिर भी मैं बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।